ये है आपका इंग्लिश का यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर और ये रहा उसका पूरा सोल्यूशन। आज की वीडियो में बताएंगे कि इंग्लिश की कॉपी आपको कैसे लिखना है, इस मॉडल पेपर के थ्रू बताएंगे इस कॉपी पर कि कैसे इंग्लिश की कॉपी लिखना है। अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आप इंग्लिश की कॉपी काफी बेहतरीन तरीके से लिखना जान जाओगे और आपके 70 में 65 नंबर आराम से आ जाएंगे। और इस मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो इससे पूरा सोल्यूशन भी कर लोगे और प्लस में कॉपी लिखना भी जान जाओगे। अगर कॉपी लिखना जान जाओगे तो पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको ट्रिक के साथ कैसे लिखना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये आपका मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने करा रखा है, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आज हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि पार्ट बी में अब बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है सारी चीजें। देखो सबसे पहले यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। इसको पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। तो देख लो यहाँ पर ये आपका पैसेज दिया है, अनसीन पैसेज दिया रहता है, उसका यहाँ पर आपको अच्छे से उसको पढ़ना होगा और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर उसका आंसर लिखना होगा। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये मत पढ़िएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये पढ़ना है। ये कैसे पढ़ के लिखना है भाई, तो ध्यान से देखो यहाँ पर दिया है ना, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें से कीवर्ड खोजना है। कीवर्ड क्या होता है भाई, तो कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक छोटा सा 2 वर्ड का होगा, लेकिन उस पूरे जो आपका ये सेंटेंस दिया है उसका निचोड़ होगा। तो यही इसका निचोड़ क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर देखो इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ तक पेस्ट कर देना है अपने कॉपी पर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर यहाँ से उठाकर और यहाँ तक क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे काफ़ी शानदार तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज मीन्ट बाई अंडरलाइन पोर्शन, यानी कि जो आपका अंडरलाइन पोर्शन दिया है इसका मीनिंग क्या है। तो देखो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, तो भाई देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेटेज एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। तो देखो इसका जो मीनिंग हो जाए, पोर्शन का मतलब क्या है, तो द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स द न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड, यहाँ पर देखो सिक्योर्ड द फंड टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द स्टैचू। उसके बाद देखो यहाँ पर सी नंबर, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। तो अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाई एम्प्लॉयड पीपल फॉर डोनेशन थ्रू अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर। इसी में से खोजना, यहाँ पर देखो मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, यहाँ पर खोजोगे ना इसमें, तो ध्यान से खोजोगे तो इसी में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर खोजना अच्छे से, काफ़ी बारीकी से खोजना, यहाँ पर ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड इसी में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, यानी कि रिक्वेस्टेड क्या है इस पैसेज में, कोई वर्ड जिसका मतलब क्या हो, मतलब कोई ऐसा वर्ड हो जिसका मतलब रिक्वेस्टेड हो। तो देखो इसमें एक वर्ड है इम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है रिक्वेस्टेड। देखो इसमें खोजोगे तो इम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर लिख देना, बाकी मैं फटाफट से आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। देखो राइटिंग वाला पोर्शन आपका आया है, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर who lives in Delhi sharing your feelings about हाउ यू मिस यू एट होम, या फिर अथवा करके दिया है राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू कॉलेज टू योर कॉलेज टू कंप्लेन द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियर रेगुलरली। तो देखो यहाँ पर कौन सा वाला हम लिखेंगे, तो हम लिखे हैं एप्लीकेशन, ठीक। तो देखो एप्लीकेशन मैंने अभी बता भी दिया है लिखना, तो देख लेना। देखो यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, जो भी अपने स्कूल का नाम हो वो लिख देना, रेवती बलिया, जो भी अपना एड्रेस हो स्कूल का वो लिख देना। उसके बाद यहाँ पर डेट लिख देना, डेट इसी प्रकार से लिखना है, ये नहीं कि 4/1/2024 ऐसे नहीं लिखना है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना, जिस भी सब्जेक्ट पर लिखना चाहते हो। डियर सर, आई वांट टू से दैट द वाटर टैंक्स इन आवर कॉलेज इज नॉट क्लियर रेगुलरली, एज द रिजल्ट मेनी स्टूडेंट आर फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ अनक्लीन्ड वाटर, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट ड्यू टू दिस। अब देखो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू पियोन एंड क्लियर वाटर टैंक रेगुलर, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, अपना नाम लिख देना, ठीक। इस प्रकार से ही लिखना है, कॉपी ऐसे लिखना है, ध्यान से देखो। अब उसके बाद यहाँ पर अगला कह रहा है कि देखो यहाँ पर ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग और ये है आपका आर्टिकल राइटिंग, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो भाई जो भी आपका मन हो वो कर लीजिएगा काफ़ी शानदार तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है कैसे कि इसी पैटर्न पर आपको करना है, जो भी ये दिया हुआ है इसको रख के, जैसे इंटरनेट पर लिखना है तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताओ, कम्युनिकेशन फोरम के बारे में बताओ, सोशल एल्टिनेशन के बारे में बताओ, साइबर क्राइम के बारे में बताओ, इंटरनेट
इंटरनेट एडिक्शन के बारे में बताओ, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताओ, इंटरटेनमेंट के बारे में बताओ। ये सारी चीज़ें दी हुई है आपका हिंट, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर ही हमने लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बना देना और अथवा वाला करे हो तो और लिख देना, उसके बाद आर्टिकल लिख देना और सेम इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन ये है तो एक्सप्लेनेशन लिख देना, एडवांटेज इंटरनेट का लिख देना, डिसएडवांटेज लिख देना। काफ़ी शानदार तरीके से आपका रिपोर्ट आर्टिकल राइटिंग हो जाएगा। अभी आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है उस पर वीडियो है, जाकर देख लेना, काफ़ी शानदार तरीके से बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो ग्रामर वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये जो आपका दिया है सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके फिर से लिखना है। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। तो इसको देखो कैसे करेंगे, द बॉय सेड टू को हम बदल देंगे, जब यहाँ पर प्लीज रहेगा ना तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, उसके बाद यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा के जगह पर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर गिव के जगह पर क्या लगाएंगे, ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। ठीक है, चाहे गिव मी हो जाएगा तो ये भाई प्रेजेंट में हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर पास्ट में बनाना है तो यहाँ पर ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। ठीक, तो इस प्रकार से बना देना। उसके बाद देखो यहाँ पर हु टॉट यू इंग्लिश, तो ये तो काफ़ी शानदार है, ये तो बाय हुम यू वर टॉट इंग्लिश कर देना, क्योंकि हूँ का बनाया जाता है बाई हुम से, यू फिर यू आ जाएगा आवर टॉट इंग्लिश। उसके बाद पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट कर देना है, ये कैपिटल में रहेगा, ये स्मॉल में, फिर कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये कैपिटल में, और यहाँ पर ये जो आपका दिया है ये सारे स्मॉल में ही रहेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग करना है, तो देखो भाई कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो देखो आई वांटेड टू गो द लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग। ठीक है, दैट मॉर्निंग होगा या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कर सकते हो। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, तो बट एट दैट टाइम माई फ्रेंड कम टू मीट मी। उसके बाद देखो हम शाम तक साथ रहे, वी स्टेड टुगेदर विथ अंटिल इवनिंग। उसके बाद यहाँ पर देखो मित्र में से मिलकर खुश था, तो आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ, तो बट आई वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू लाइब्रेरी। ठीक, इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप काफ़ी शानदार तरीके से लिख देना। देखो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, देखो शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर लिटरेचर वाला कर रहे हो तो लिटरेचर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5वां का ए वाला कर रहे हैं, जैसे देखो 5वां का ए क्या है भाई, यहाँ पर देख लो 5वां का ए है ये वाला। ठीक, तो ये इसमें से कोई पहला वाला कर रहे हैं तो ए नंबर लिख देंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद 5वां का बी नंबर, देखो बी नंबर यहाँ पर, तो इसको भी काफ़ी शानदार तरीके से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद भी कर लीजिएगा, काफ़ी शानदार तरीके से याद कर लीजिएगा। लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही वाज गिवन 270 pesos इंस्टीड ऑफ 100। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वुड हैव स्टोलन रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। ही इवन कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक, चलो उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। अगर देखो यहाँ पर अगला 7 नंबर में अथवा करके भी देता है 4 लाइन पोयम लिखने को, तो देखो यहाँ पर 7 का अथवा नंबर लिख देना। पोयम आसान होता है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन के जगह पर पोयम लिख सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। दबे एक रो सुख डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और पोएट का नाम नीचे लिख देना। लेकिन पोयम ऐसा ही लिखना है जो प्रेस्क्रिप्टेड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में हो, और डू नॉट कॉपी दिस लाइन इन द क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में वो लाइन ना हो, उसको कॉपी नहीं करना है क्वेश्चन पेपर से। ठीक, अब देखो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो सेंट्रल आइडिया भी काफ़ी शानदार तरीके से आप लिख ले जाओगे। देखो यहाँ पर फायर एंड आइस का ही हमने लिख दिया, मैंने सेंट्रल आइडिया पर वीडियो बना ही दिया है, जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है, अभी मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लोगे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आंसर भी आप यहाँ पर कर ले जाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से, तो कर लेना इसी प्रकार से। ठीक है ना, तो ये आसान मॉडल पेपर है, काफ़ी अच्छे से इसका मैं सोल्यूशन कर दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।